आज पढ़ते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का पहला क्वेश्चन है, नसीराबाद में 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत की, वो कहाँ की थी? 28 मई 1857 में। कब की थी? 28 मई 1857 में नसीराबाद छावनी से। और नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी कौन सी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। आगे, नीमच छावनी से विद्रोह सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुँचे? तो देवली छावनी में पहुँचे। आगे, 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कसाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपनी यहाँ शरण दी? तो कोठारिया के सामंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाला क्रांतिकारी था, तो कौन था? डूंगरजी जवाहर जी, लोठिया जाट, करनी माता, ये तीनों ही हैं इस ऑप्शन में, तो ऑप्शन होगा चारों उपरोक्त सभी। इसके बाद, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, उसका नाम क्या है? तो अमरचंद भाटिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना कब की गई? तो ये 1832 ईस्वी में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जयपुर का कौन था? जनरल ईडन। कोटा का कौन था? मेजर बर्टन। और मेवाड़ का मेजर सॉवर्स, जबकि जोधपुर का पैट्रिक लॉरेंस नहीं था। आगे आते हैं, कौन था जोधपुर का? 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन और राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस व मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मॉकमेशन थे। आगे आते हैं, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की नीति थी अंग्रेजों को सहयोग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउवा का विद्रोह ठाकुर कौन था? आउवा का विद्रोही ठाकुर कौन था? आप सब जानते हैं, कुशाल सिंह चंपावत। नेक्स्ट, राजस्थान निवासी वह प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिसे देश के 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया, वह कौन था? अमरचंद भाटिया। ये राजस्थान का कौन कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, बताइए आप। इसके बाद में आते हैं, तो आपको याद नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूँ, इसे किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का किस नाम से? आप बताइए राजस्थान का किस नाम से? तो ये से जाना जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। किस नाम से? राजस्थान का मंगल पांडे। आगे आते हैं, मेवाड़ राज्य के ठिकाने सलुम्बर के ठाकुर जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति के समय विद्रोहियों को शस्त्र, रसद एवं सैनिक सहायता प्रदान की तथा आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी, वे कौन थे? रावत केसरी सिंह। क्या किया था रावत केसरी सिंह ने? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी थी। कहाँ के शासक ने नीमच के क्रांतिकारी सैनिकों को शरण दी उनके लिए रसद आदि की व्यवस्था की? वे मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सोबर्स के लिए नगर के द्वार नहीं खोले। किसने? शाहपुरा ने। कहाँ के? शाहपुरा के शासक ने। आगे, सन 1857 की क्रांति में राजस्थान में क्रांति का आरंभ कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? दामोदर दास राठी को राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? तो किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? नसीराबाद में। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल पद पर कार्यरत कौन थे? तो ये थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आगे आते हैं, एपीजे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया? तो ये किया था
चेलावास पर जगह पर, तो उसको चेलावास का युद्ध भी कहते हैं। कब किया था? 1857 वो 18 सितंबर 1857 ईस्वी को। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे? तो हमें इन चारों में से बताना है। तो पाली, जयपुर, जोधपुर अथवा आउवा व कोटा। तो हमें इसका आंसर है आउवा व कोटा 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। आगे देखते हैं, राजस्थान के राजाओं में वह कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायतार्थ राज्य से बाहर गया? तो एक बीकानेर रियासत, बीकानेर का राजा ऐसा बीकानेर का शासक था जो बाहर रहकर अंग्रेजों की सहायता की। नेक्स्ट, राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की? तो किसने की थी? करौली ने कोटा महाराव की सहायता की। आगे, अंग्रेज राजपूत राज्यों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्यों? क्योंकि यहाँ स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। इस वजह से अंग्रेज राजपूत राज्यों को 1857 विद्रोह में दबाने में सफल रहे। आगे, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कोटा के महाराज कौन थे? तो कोटा के महाराज थे राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय तत्कालीन राजपूताना में 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। तो कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर नहीं था, जबकि अजमेर, नीमच, आउवा थे। 1857 ईस्वी में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? तो कैप्टन मॉकमेसन की। बिथौड़ा नामक स्थान संबंधित है तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। बिथौड़ा का युद्ध हुआ था तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था तो कौन सा था? कोटा। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य किस संधि के अंतर्गत स्थापित हुआ? तो आपको चारों में से बताना है। तो राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य किस संधि के अंतर्गत हुआ? तो बताइए। तो ये हुआ था 1817-18 ईस्वी के संधि के तहत, 1817-18 ईस्वी में के तहत। आगे, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था तो किसने किया था? तो ये किया था आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने। इसने अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। आगे, भीर कॉल की स्थापना का उद्देश्य था तो क्या था? मेवाड़ के भौमट व भील क्षेत्रों में शांति बनाए रखना। आगे, डोंगर जी और जवाहर सिंह जी ने नसीराबाद छावनी को कब लूटा? तो ये लूटा था 18 जून 1847 ईस्वी को नसीराबाद छावनी को लूटा। 1857 ईस्वी की विप्लव के समय राजपूताना में सबसे अधिक शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? तो ये थी नसीराबाद छावनी। निम्न में से सत्य कथन बताना है तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पे है, 2 ऑप्शन यहाँ पे है। तो इसमें सत्य कथन बताना है तो कोटा में 1857 ईस्वी में क्रांति का प्रारंभ 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी में हुआ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नसीराबाद में 1857 की क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को हुआ, बिल्कुल सही है। आगे, नीमच में 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ 2 जून 1857 में हुआ, बिल्कुल सही है। एरनपुरा में कब हुआ? 21 अगस्त 1857 ईस्वी हुआ, तो उपरोक्त सही है। आगे, 1857 ईस्वी में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? तो कोटा विद्रोह का नेता था मेहराब खां और जयदयाल खां, ये दोनों इसका आंसर होगा। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा राज्य की विद्रोही सेना ने किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी? तो मेजर बर्टन की हत्या कर दी।
कहाँ कब की थी? 15 अक्टूबर 1857 को। आगे 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय राजस्थान में स्थित सैनिक छावनियाँ थी। तो ये सभी थी, नसीराबाद भी थी, नीमच भी थी, एरनपुरा, खैरवाड़ा, ब्यावर, बेदेवली, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं 1857 ईस्वी में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6। 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय राज्य में स्थित कौन सी दो छावनी ने सैनिकों ने विद्रोह भाग नहीं लिया? तो ऐसी कौन सी दो छावनी थी जिनके सैनिकों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो कौन सी थी? खैरवाड़ा व ब्यावर। इन्होंने भाग नहीं लिया, इनके सैनिकों ने भाग नहीं लिया 1857 क्रांति में। किस छावनी के सैनिकों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए विद्रोह किया? तो एरनपुरा छावनी ने किया ये। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय तात्या टोपे का राज्य के विशेष स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध हुआ। तो कहाँ पे हुआ था? क्वाडा भीलवाड़ा में। आगे तात्या टोपे को गिरफ्तार करने में कहाँ के जागीरदार ने अंग्रेजों की सहायता की? तो ये की थी नरवर के जागीरदार ने अंग्रेजों की सहायता की। डूंगर जी और जवाहर जी किस जिले के निवासी थे? तो सीकर के। आगे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह थी चपाती। आगे आते हैं विविध परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न देखते हैं। तो निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो कौन था? जयदयाल। कौन था? जयदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंध नहीं था? तो श्यामी गोपाल दास का था, सत्यनारायण सर्राफ का भी था, बद्री प्रसाद का भी था, जबकि रघुबर दयाल गोयल का नहीं था। तो आंसर कौन सा होगा? चौथा। नेक्स्ट, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे आप बताइए? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। आगे कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई, तो कौन थे वे? तो कौन थे कोटा के एजीजी? तो मेजर बर्टन। कौन थे? मेजर बर्टन। इसके बाद कंपनी अधिकारी कौन थे? मेजर बर्टन। निम्नलिखित में से किस शासक ने 1857 के विद्रोहियों के दमन हेतु चलाए गए सैनिक अभियान में अंग्रेजों की ओर से सक्रिय भाग लिया? तो 1857 के विद्रोहियों में दमन हेतु चलाए गए सैनिक अभियान में अंग्रेजों की ओर से भाग लिया। तो किस शासक ने लिया? 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से छांटना है। तो ये लिया था जोधपुर के तख्त सिंह ने। आगे 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? तो कौन था? जॉर्ज लॉरेंस। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये कौन सा था? अलवर था। कौन सा था? अलवर था। 4 ऑप्शनों में से बताना है, तो कौन सा? अलवर। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? तो 4 ऑप्शनों में से ढूंढिए 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता कौन था? तो इसमें दिया हुआ है जयदयाल। आगे 1857 ईस्वी में राजस्थान का 1857 ईस्वी में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ बताइए? तो ये हुआ था, आपको पता है, 28 मई 1857 ईस्वी में नसीराबाद में हुआ था। आगे इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझाया जाएगा। आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसने कहा? तो ये कहा था कैप्टन सॉवर्स ने। आगे आते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की? तो ये की थी सलुम्बर के केसरी सिंह ने। आगे आते हैं निम्नलिखित में से किस नमक की झील पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था? तो किस पर? सांबर झील पर। जयपुर और जोधपुर का दोनों का साझा था। आगे आते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए?
तो आपको पता है कोटा में। 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? तो जय दयाल। अभी आया, रिपीट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो ये किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजलास खां की स्थापना की थी तो किसने की थी? महाराजा अजीत सिंह ने की थी इजलास खां की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो ये था जयपुर नहीं था, जबकि अजमेर नीमच आउवा था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किसी स्थान के सामंत ने अपनी यहाँ शरण दी तो किसने दी थी? किसी स्थान के सामंत ने यहाँ शरण दी तो किस स्थान के ने दी थी? तो अभी आया था कोठारिया के ने। आगे, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी तो कितनी थी? 6 छावनियाँ थी। कितनी? 6 छावनियाँ थी। आपको पहले भी बता दिया ये। डूंगर जी जवाहर जी किस जिले के थे? सीकर के थे। बिथौड़ा नामक स्थान कहाँ है? 1857 नामक संबंधित किससे है? तो 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम से। आउवा का विद्रोह ठाकुर कौन था? तो अभी आया ठाकुर कुशाल सिंह। निम्नलिखित में राजस्थान 1857 ईस्वी में प्रथम विद्रोह कौन सा था? तो नसीराबाद 28 मई 1857 को। 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? तो मेहराब खां। कोटा विद्रोह का नेता कौन था? तो मेहराब खान। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह चपाती थी। पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? तो आउवा में ये की थी कैप्टन मॉकमेशन की। आगे, अंग्रेज राजपूत राज्यों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्यों? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुरी सेना को पराजित करने वाला बार बार में आया हुआ क्वेश्चन है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। राजस्थान के किस राज्य में क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की? अभी रिपीट हो चुका है। किसने की थी? करौली ने की थी। किसने? करौली ने की थी। इसके बाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किसी स्थान के सामंत ने अपनी यहाँ शरण दी। बार बार में पूछा जा रहा है। कोठारिया। आगे आता है 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? महाराव राम सिंह सेकंड। अगला, 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या कर दी? तो कोटा में की थी। नेक्स्ट, नसीराबाद में 1857 की क्रांति हुई थी तो कहाँ पे हुई थी? 28 मई को 1857 में हुई थी। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो ये थी अंग्रेजों की सहायता करना। आगे, राजस्थान में 1857 का विद्रोह शुरू कहाँ हुआ? तो नसीराबाद में हुआ। 1857 के विद्रोह के पश्चात किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई? तो ये कर दी गई थी कोटा रियासत की। इसके बाद में राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1919 में कहाँ हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। राजस्थान में जन्मे एक उद्योगपति ने 1920 ईस्वी में सीवी रमन को इनकी महत्वपूर्ण शोध के लिए 22,000 रुपये की सहायता दी। तो किस उद्योगपति ने सीवी रमन को 22,000 रुपये की सहायता दी जुटाई, जिनके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? तो कौन था वो? घनश्याम दास बिड़ला। आगे, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को चुनना है। तो गलत युग्म को चारों में से छांटना है दोस्तों। तो जय नारायण व्यास जोधपुर के थे, केसरी सिंह बारठ मेवाड़ के, गोविंद गिरी बागड़ के थे। तो ये गलत है, इसमें ये मिलान सही नहीं है। तो आगे देखते हैं, इसका आंसर पहला होगा। आगे, राजस्थान के जय नायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो चारों ऑप्शनों में से ढूंढना है कौन सा असत्य है। इनका जन्म बिजोलिया में हुआ था माणिक्यलाल वर्मा का, बिल्कुल सही है। इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था, बिल्कुल सही है। बेस बिजोलिया किसान आंदोलन के लंबे समय तक संबंध रहे, बिल्कुल सही है। ये चौथा क्वेश्चन, चौथा इसका गलत है।
आगे, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। आगे, राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी व उनके कार्यस्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जय नारायण व्यास जोधपुर से, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से, जबकि ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर नहीं था। बार बार में आ रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? तो आपको पता है कौन थे? हेमू कालानी। कौन थे? हेमू कालानी। राजस्थान का मंगल पांडे, बताइए आंसर में कौन है? आपने अभी पढ़ाया। तो राजस्थान का मंगल पांडे कौन था, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर जरूर दें। चलो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।